लेबनान में इजराइल की ओर से जारी हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह पीछे हटने को राजी नहीं है। अपने सीक्रेट ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह की ओर से अलग अलग शहरों और आईडीएफ के मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। वार पलटवार के बीच इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। आईडीएफ की स्ट्राइक के बीच हिजबुल्लाह का जवाबी हमला। उत्तरी इजराइल को लगातार निशाना बना रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को चुनौती देने की कोशिश। लेबनान से रॉकेट अटैक का सिलसिला रुका नहीं। उत्तरी इजराइल के शहरों में हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस तुरंत एक्टिव होता है और ज्यादातर हमले फेल करने में कामयाब भी रहता है। जैसे ही लेबनान से हिजबुल्लाह का अटैक होता है, तभी आयरन डोम का सायरन बजता है और वो एक्टिव होकर रॉकेट्स को हवा में मार गिराता है। इस दौरान इजराइल का आसमान धमाकों से गूंज उठता है। जैसे जैसे हमले नाकाम होते जाते हैं, वैसे वैसे आवाज भी आती जाती है। इजराइल भले ही हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का दावा कर रहा हो, मगर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यही वजह है कि उत्तरी इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके फ्रंट पर लड़ने को नहीं आ रहे, वो खास तौर पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और उनके निशाने पर आईडीएफ के टैंक हैं। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल के नॉर्थ हाइफा को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को टारगेट कर मिसाइल अटैक किया। नॉर्थ इजराइल के सासा में हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से अटैक किया। मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमला कर हिजबुल्लाह ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जवाबी हमले में फिलहाल पीछे नहीं हटेगा। भले ही आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया हो, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं लग रहे। जिन इलाकों में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, वहाँ हिजबुल्लाह की प्लानिंग के तहत लड़ने का दम भर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है अल मलकिया साइट पर एक मरकवा टैंक को निशाना बनाया गया। दावा तो यहाँ तक है कि मरकवा टैंक में सवार आईडीएफ के सभी जवान मारे गए। बताया जा रहा है इजरायली सेना लेबनान में घुस रही थी तो पहले से ही अल जलील बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके ताक में बैठे थे। मौका मिलते ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल फोर्स पर टूट पड़े। हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया कि लगभग 10 घंटे तक हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच संघर्ष जारी रहा। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दक्षिण पूर्वी गाँव अदाइसे और काफर किला की ओर इजरायली सेना को आगे आने से रोकने में कामयाब हुए। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 2 दिन में ही इजराइल के 17 सैनिकों को ढेर किया, तो वही हिजबुल्लाह के हमले में 20 सैनिकों की घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गुरिल्ला स्टाइल में हमला कर इजराइल के सैनिकों की घेराबंदी की, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा। इजराइल फिलहाल 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हर तरफ वो हमले भी कर रहा है और दुश्मनों के हमले से अपने लोगों को बचाने में भी जुटा है। भूमध्य सागर के उत्तरी क्षेत्र में इजरायली नौसेना की मिसाइल बोट ने 2 यूएवी को मार गिराया। इसके अलावा पूर्व से लॉन्च किए गए एक यूएवी को इजराइल फोर्स ने गस्डैन के पास रोक दिया। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से मोर्चा खोला। तब से लेकर अब तक हालात काफी बदल चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह तक को मार गिराया है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह रुके नहीं हैं। ऐसे में इजराइल और हिजबुल्लाह की ये जंग कब खत्म होगी, इसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।